अता साहब ही जस्ट वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ कि मतलब कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हंस रहे हैं साथ साथ जैसे हम शायद क्वालिफाई कर गए हैं और फाइनल है हमारा कल। तो ये जो एटीट्यूड था अभी हेड कोच का और जो कमेंट्स इन्होंने किए हैं कि हम लोग फ़लाँ जगह हारे फ़लाँ जगह जीत गए, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि एवरेज स्कोर जो है वो 300 है, तो बॉलरों को मार पड़ेगी। तो हमारे लिए वो एवरेज स्कोर किधर है? 200 है हमारा एवरेज स्कोर। देखें, ये आकिब जैद की बोली नहीं है। अच्छा, किसकी? जितना मैं आकिब जैद को जानता हूँ, ये उसको फीड किया जा रहा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना है। लेकिन वो जब पीसीबी में काम करते हैं फिर तो वो चीज़ें तो करनी पड़ती नहीं, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना तो आप अपने विजन से, अपने मिशन से हट जाते हैं, तो फिर इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। क्योंकि पॉजिटिव ये कहते हैं कि जी हमारे बॉलरों ने इतने रन दिए, 350 जो हो रहा है, तो वो कर भी रहे हैं ना, आप तो कर भी नहीं रहे, तो करना किसने है? इस इट्स मीन का आपका फेलियर है। आप हेड कोच हैं तो इट्स मीन का आप रिज़ाइन कर दें। फिर उन्होंने जिम्मेदारी ली है लेकिन वो इस्तीफे की या कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है उन्होंने। भाई, जब आपको हायर किया गया है, किसके लिए हायर किया गया कि आप टीम से अच्छी परफॉर्मेंस करवाएं। जब आप वो बंदा जो परफॉर्मेंस ले नहीं सका, इट्स मीन कि इसका टोटली फेलियर है। अता साहब वो तो ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी का काम है कि अच्छी परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी लेकर आए, तो कमेटी अपना काम फिर क्यों नहीं कर रही? हाँ, बड़े अच्छा इन्होंने सवाल किया कि सिलेक्शन किसने की है? इसी ने की है ना, इसी सिलेक्शन कमेटी ने की है ना। इट्स मीन के सिलेक्शन कमेटी का भी फेलियर है। वो जो कह रहे हैं ये कोई, हम देखते हैं टीम में कोई एक मैच, पाँच मैच खेला, कोई 10 मैच खेला, सुफियान मुकीम इतने मैच खेला। तो मैं आकिब जैद साहब आपसे पूछता हूँ, उस्मान खान ने तो मैच ही नहीं खेला, तो आपने किस तरह उसको सिलेक्ट कर लिया? दे मेक एक्सक्यूजेज, ये अपने आप को सेव करते हैं। इन्होंने ब्लंडर किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हारी है। ठीक है, इन्होंने यही ब्लंडर किया था लास्ट वर्ल्ड कप में। भाई, अच्छी भली आपकी टीम चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका में। तो आपका तो एक प्लेयर, मुझे अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ता है कि आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ है। ठीक है, उन्होंने आप उसके एक रिप्लेसमेंट ले लेते, बाकी टीम आपकी सही चल रही थी, कॉम्बिनेशन बना हुआ था। इसके मिसाल मैं भी ये दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन 5 प्लेयर उनके गए हैं, सब कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम वीक है। उनके पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ इतनी थी, उन्हें 5 लेकर उन्होंने कैसा इंग्लैंड को हरा दिया। रिकॉर्ड चीज, रिकॉर्ड, ये एग्जांपल है इनके लिए। ये इनका टोटली फेलियर है जिसकी वजह से ये आप ऑस्ट्रेलिया से तो ना मिलाएं, अब इतना भी तो ना आप रख रहे हैं। पाकिस्तान किधर, ऑस्ट्रेलिया किधर, उनका सिस्टम सारा डिफरेंट है। शाहनवाज को भी थोड़ा सा ऐड करते हैं। शाहनवाज, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि पेस बैक्ट्री जो है ना हमारी, वो दुनिया के फास्ट बॉलर्स के अगर नाम लिखेंगे तो उनमें टॉप में ही होंगे। 70 स्कोर 7 ओवरों में, 80 स्कोर 8 ओवरों में, और जब बैटिंग जो दूसरी बॉलिंग करने आती है टीम, वो आपको ऑल आउट कर देती है। 2 मैचेस हमारे हुए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के, हमने 2 मैचेस खेले और हमारे यही फास्ट बॉलर जिनकी भाईजान बात कर रहे हैं कि दुनिया के टॉप बॉलर्स में उनका शुमार होता है, तो 337 रन दिए हैं 2 मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने। आपका टोटल कितने रन हुए हैं? आपको 561 रन हुए हैं। तो इसको कैलकुलेशन करें तो आपके फास्ट बॉलर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? कोई भी फास्ट बॉलर है, क्लब लेवल के ऊपर आप चले जाएं तो इस तरह की बॉलिंग एक क्लब लेवल का बॉलर नहीं करता। इतनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद, इतना अरसा टीम रहने के बाद, अभी भाईजान ने ये बात तो कर दी कि जी ये इतने मैचेस खेला है, वो इतने मैचेस खेला है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसके अलावा जो PSL क्रिकेट है, इसके अलावा जो बाकी लीग्स जो क्रिकेट हो रही है, क्या उनको सीखने का मौका नहीं मिला? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे? वो क्रिकेट की जगह बेसबॉल खेल रहे थे। तो एक्सक्यूजेज जो है ना, वो देखिए वो दें भाईजान, जो हमें समझ आए कि यार ओके आपने जो एक्सक्यूज़ पेश किया है, वी आर एग्री। एक चीज़ है कि अगर आपसे ये गलती हुई सिलेक्शन में, पूरी सिलेक्शन कमेटी से, तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर पर्दा डालें, एक्सपोज करना चाहिए आपको कौम को एक राइट डायरेक्शन देनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी ये है, इसके बाद हमने ये करना है। अब आप इस स्टेज पे भी अगर प्लेयर्स को डिफेंड करते हैं तो मेरी समझ से तो ये सारा क्राइटेरिया जो है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान खेलने का क्राइटेरिया रह क्या गया है। PSL है ना, PSL में परफॉर्मेंस भी वैसी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हार गए तो फिर क्या हुआ? मतलब हम पूरी टीम तो नहीं ना चेंज कर सकते कि अंडर 19 टीम ले आए? देखें, इसमें अता भाई जवाब दे देते हैं। साहब आप बताइए उनका। नहीं, क्या शाहनवाज दो बात पता है क्या है, अंडर 19 नहीं खिला सकते। माजी में बहुत सारी मैं एग्जांपल्स उठा के आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे अगर एक सीनियर टीम पर, इंडिया की एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की जो इस वक्त नेशनल टीम खेल रही है,
3 टीमें उन्होंने बैकअप पे बनी हुई हैं, तो हमने ऑस्ट्रेलियन अंडर टीम भी 19 देखिए थोड़ी खिलानी है। बेसिकली द वे ऑफ प्ले टू पाकिस्तान वो अंडर 19 ही है। आपने अंडर 19 खेलनी है, डोमेस्टिक खेलनी है, परफॉर्म करके आना है। लेकिन जब 5-6 लड़के जो मुसलसल 5 साल से 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जीत नहीं रहे, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? जो आपके टॉप परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के, इनको भेजे वहाँ पे, जो जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया उनको खिलाएं पाकिस्तान। अच्छा अता साहब, मुझे ये बताएं अता साहब, आप ये आर्गुमेंट बाय करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है? क्योंकि अगर टैलेंट होता तो 10 साल में हमारी क्रिकेट वनडे में 7वें नंबर पे ना होती, T20 में 8वें नंबर पे ना होती, टेस्ट में हम मारना खा रहे होते। टैलेंट किधर है, छुपा हुआ है, किसने निकालना है? मेंटोर्स को आप 50-50 लाख रुपए पर ले आए हैं, ये सारा जो सिस्टम आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, किसने ठीक करना? बात टैलेंट की आपने बात की है ना, टैलेंट को ऊपर लाना किसका काम है? टैलेंट के लिए दरवाजे खोलना किसका काम है? इन्हीं का काम है ना, जिन्होंने सेलेक्ट करना था। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ये सब टैलेंट की वजह से आए हुए हैं। ये कोई अकेडमी से नहीं आए, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, पाकिस्तान के सारे लोग टैलेंट से आए, अकेडमियों से नहीं आए थे। ठीक है, पाकिस्तान में प्लेयर बनाए जाते हैं, पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो टीम खेल रही है, आप इसे टैलेंटेड समझते हैं? टैलेंट होता तो इस तरह की ना, तो यही मेरा पॉइंट ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इनके अंदर हैंगनेस खत्म हो गई है जीत की। ये 7-8 साल से ये हो गया कि हम मुतमिन हो गए हैं। क्रिकेट में मुतमिन होता ही नहीं है। अच्छा, क्रिकेट तो एवरीडे आप ये कहते हैं मेरे ये फास्ट बॉलर दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर, गूगल करें आप भाई, आपने गूगल से टीम खिलानी है, इनको इंटरनेट पे खिलानी है। टीम से बंदा कब ड्रॉप होता है? उस वक्त ड्रॉप जब उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। आप अपने मुल्क से खेल रहे हो कि गली महल्ले से तो नहीं खेल रहे। पाकिस्तान आपको पे करता है, जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो आप दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले, 100 किए, जब वो उनका फेलियर हुआ, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, वो बाहर हो गए। जहीर अब्बास बाहर नहीं हुआ, जुनैद मियां बाहर नहीं हुआ, वसीम अकरम बाहर नहीं हुआ। वसीम अकरम से बड़ा कौन लेजेंड है? उसने जब उसके पे टाइम आया, वकार यूनुस पे आया, वो टीम से बाहर हो गए। तो भाई इनको बाहर किसने काटा? आप ही ने तो किया था। आप कहते हैं आगो जी साहब, आपने तो इनको टेस्ट मैच में बाहर किया था। ठीक है, बातें आप करते हैं, बड़ी क्रिकेट की समझ आप। मुझे बात याद आ गई तो एक मनासी का घर मेहमान आ गया, घोड़ी वाला, उसने बच्चा दे दिया उनके घर। ठीक है, तो वो बच्चा सुबह उठे तो उन्होंने कहा ये तो हमारा बच्चा, कहाँ का बच्चा है? उन्होंने कहा रोला पे आ गया जी, चौधरी ने बुला रहा, वो उन्होंने कहा जी बच्चा एक गाँव का ही है। ठीक है, वो चला गया मेहमान। उन्होंने कहा जनाब चौधरी टुर पे, वो पीछे रोना शुरू कर दिया उन्होंने कहा चौधरी ने पूछा की होया? उन्होंने कहा जी चौधरी साहब असि देने जे तुसी चले गए तो फैसले किने देने ने। अच्छा मुझे ये बताएं अता साहब, आप इमोशनल हैं, हम सब इमोशनल हैं, शाहनवाज गुस्सा है पाकिस्तानी अवाम में, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी हेड कोच की, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि टीम जो है अभी सीख रही है, 10 मैच है। ये बॉडी एक और चीज़, कप्तान आते हैं हमारे, वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, हम टीम से बाहर हो गए। ये एटीट्यूड जो है ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़क। अच्छा भाईजान की बॉडी लैंग्वेज, रिमशा भाईजान की बॉडी लैंग्वेज और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है कि अब इस कौम को हमने मजीद कितना अजियत में रखना है।